हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारे ईमेल आईडी brilliantshiksha@gmail.com पर, और फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पे आप हमें सेम नेम से फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ हम लोग क्या बात करने वाले हैं। इंग्लिश ग्रामर के बारे में एक टॉपिक है नंबर्स। तो दोस्तों, हम लोग नंबर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जो नंबर्स हैं उससे पहले आप प्लीज़, अगर आप स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको बार बार आपसे पूछी जाएंगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। हम बेसिक चीज़ें आपको कराते रहेंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं, नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारे पास नंबर है वो हम लोगों ने बेसिकली दो टाइप के हम लोग बात करते हैं नंबर्स। पहला है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो सिंगुलर एंड प्लूरल सबको पता है। सिंगुलर मीन्स एक वचन और प्लूरल मीन्स बहुवचन। तो दोस्तों, सिंगुलर जो है अ नाउन दैट डिनोट्स अ वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड अ सिंगुलर नंबर। ओके, जिसमें एक ही चीज़, फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, काउ, बर्ड, ठीक है, किसी का नाम लिख लो, लड़का, रोहित, मोहित, फ़ोन। अगर एक एक चीज़ है तो वो हमें क्या बोलते हैं, उसे सिंगुलर बोलेंगे। प्लूरल में सेम वही क्या होगा, एक से ज़्यादा चीज़। अ नंबर दैट डिनोट्स मोर देन वन थिंग और वन पर्सन इज कॉल्ड प्लूरल नंबर। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी उसे हम बोलेंगे प्लूरल। सो सिंगुलर और प्लूरल, ये आपको कंसेप्ट वैसे भी पहले से ही पता है, बड़ा क्लियर है। तो इस वीडियो में जो आगे हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बेटा कि हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएं। हमें याद करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि याद करना, बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं जिनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ रूल्स हम लोग करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि ईजिली हम लोग कैसे बना सकते हैं। चलिए रूल्स की बात करते हैं। सबसे पहले हाउ प्लूरल आर फॉर्म्स। नंबर वन, प्लूरल ऑफ नाउन आर फॉर्म जनरली बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। तो आमतौर पे पहला रूल क्या है हमारे पास, हम लास्ट में उसके एस लगा देंगे तो हमारे पास प्लूरल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बॉय, बॉय का प्लूरल बॉयज़, पेन पेन्स, गर्ल्स, डेस्क डेस्क। ऐसी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं हम लोग इजीली उसमें लास्ट में एस लगा के उसका प्लूरल बना लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड्स एंडिंग विद एस, सी एच, एस एच और एक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इनमें से कोई वर्ड एस है, एस एच है, सी एच है और एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में ई एस याद लगाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है। एग्जांपल देखते हैं, क्लास, इसमें डबल एस आ रहा है तो क्या करेंगे, ई एस, क्लासेस। ब्रांच, ब्रांच में लास्ट में सी एच आ रहा है तो हमने याद किया कि अगर सी एच आएगा तो ई एस लगाना है, ब्रांचेस। मैच, लास्ट में सी एच आ रहा है, मैचेस। टैक्स, लास्ट में एक्स आ रहा है, टैक्सेस। तो ये एक सिंपल सा रूल है। अगर आपके पास किसी भी नंबर्स के सिंगुलर में आपके पास एस आ रहा है, एस एच आ रहा है, सी एच आ रहा है और एक्स आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसमें ई एस लगा के आप उसका प्लूरल बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं। मोस्ट नाउन एंडिंग विद ओ आल्सो फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग ई एस। तो जो भी आपके पास नाउन होगा जिसमें आखिरी में लास्ट वर्ड ओ आएगा तो आप उसमें ई एस जोड़ देंगे आमतौर पर, ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस तो होते हैं हमेशा। तो आपने याद रखना कि अगर ओ है तो आपने ई एस जोड़ लेना। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बुफेलो, बुफेलो में क्या हुआ, लास्ट में हमने देखा ओ है तो ओ में हमने ई एस जोड़ दिया, बुफेलोज। पोटैटो, लास्ट में क्या है, ओ है, पोटैटो, तो क्या हो गया, पोटैटोज। मैंगो, मैंगोज। हीरो, हीरोज। तो आमतौर पे जिसके लास्ट वर्ड जो लास्ट है वो ओ आ रहा है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ई एस उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अ फ्यू नाउन एंडिंग विद ओ फॉर्म्स प्लूरल बाय एडिंग एस ओनली। तो कुछ ऐसे भी हैं जिसमें हम लोग ओ अगर लास्ट में आ रहा है तो उसमें एस लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, रेशो, तो रेशो को हम रेशोज ई एस नहीं लगाएंगे, रेशोज। ऐसी फोटो, फोटोज, लोगो, लोगोस, कमांडो, कमांडोज। तो ये सारे वो वर्ड्स हैं बेटा जिनमें अगर लास्ट में ओ आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल एस लगा के याद करते हैं। ये आपने याद कर लेना है, बाकी सबके लिए रूल आपका वही चलेगा, ई एस वाला। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, नाउन एंडिंग इन वाई प्रिसीडेड बाय कंसोनेंट। तो कंसोनेंट हमारे पास क्या है, पहले 5 वॉवल्स निकाल देते हैं हम लोग, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवल्स को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स कंसोनेंट हैं। तो क्या कहता है बेटा कि अगर वाई से पहले कोई भी कंसोनेंट आ रहा है, वाई से पहले अगर कोई भी कंसोनेंट मीन्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स जेड, अगर इनमें से कोई भी आए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वाई को हटा के
वाई को हटा के हमने क्या लगाना है, वहाँ पर IES लगा देना है। देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं बेबी लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है। मैंने देखा इससे पहले क्या आ रहा है, एक कंसोनेंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे और IES लगा देंगे, बेबीज़ हो जाएगा। सेम आर्मी, मैंने देखा लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, वाई से पहले कंसोनेंट एम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे तो ARM आर्म और IES आर्मीज़, ऐसी लेडी लेडीज़ हो जाएगा, स्टोरी स्टोरीज हो जाएगा। तो बेटा ये रूल आपने याद रखना है, लेकिन इसके लिए याद रखना है कि वाई से पहले कंसोनेंट आना चाहिए, अगर वॉवल आएगा फिर ये रूल प्ले नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नाउन एंडिंग विद F और FE फॉर्म्स प्लूरल बाय चेंजिंग F इनटू VES। तो अगर किसी भी सिंगुलर के लास्ट में F और FE आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, F और FE को हटा देंगे और इसकी जगह VES लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं थीफ, तो मैंने देखा लास्ट में F आ रहा है तो थीव्स, THI, F को हटा के हमने VES लगा दिया, थीव्स। वाइफ, हम क्या करेंगे, FE आ रहा है तो FE हटा के हम लोग वाइफ्स। लाइफ, FE आ रहा है तो लाइफ्स। नाइफ, FE हटा के नाइफ्स। सिमिलरली लीफ, लीफ F हटा के हम लोग लीव्स। हाफ, F हटा के हाफ। तो ये रूल है कि अगर लास्ट में हमारे पास F आ रहा है या FE आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, F और FE को हटा के VES लगा देंगे अगर हमें उसका प्लूरल बनाना है। चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं, अ फ्यू नाउन्स चेंजेस देयर प्लूरल बाय चेंजिंग इनसाइड वॉवल। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, उसके जो इनसाइड वॉवल है, बीच में जो वॉवल आ रहा है उसको हटा देते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, मैन, इसमें वॉवल है ए को हटा के हमने मैन कर दिया। वीमेन, वुमेन, वुमेन का M हटा के वीमेन हो गया। ऐसे माउस, माउस के अंदर के वॉवल हटा के हमने माइस कर दिया। फुट, फुट के अंदर के वॉवल हटा के हमने फीट कर दिया। टूथ का टीथ कर दिया। गूस का गीस कर दिया। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्लूरल बनाने का हमारे ये मेथड भी, हम लोग उसके वॉवल्स को हटा देते हैं और वॉवल हटा के दूसरे वॉवल लगा देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, मैन, मेन, वुमेन, वीमेन, गूस, गीस, माउस, माइस, फुट, फीट, टूथ, टीथ। चलिए नेक्स्ट रूल करते हैं, सम नाउन्स आर फॉर्म प्लूरल जस्ट एडिंग EN। तो कुछ ऐसे भी हैं, जैसे एग्जांपल ऑक्स, तो हम लोग EN ऐड करते हैं, ऑक्सन। चाइल्ड, चिल्ड्रन, तो यहाँ पर EN हम लोग ऐड कर देते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सम नाउन्स आर यूज एज प्लूरल ओनली। तो कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं बेटा जो प्लूरल ही हमेशा यूज़ होते हैं, कभी सिंगुलर यूज़ होते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल सीजर, तो ये वो नाउन है जो ऑलरेडी पेयर में, सीजर के क्या दो हिस्से होते हैं आपके पास, तो सीजर कभी नहीं होता, सीजर्स होता, हमेशा सीजर ही यूज़ होगा। टोंग्स, स्पेक्टिकल्स, ट्राउज़र, जीन्स, शॉर्ट, ये सब क्या है आपके हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ होंगे, कभी सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट बोलते हैं, सम नाउन्स लुक प्लूरल बट दे आर सिंगुलर। कुछ ऐसे भी नाउन हैं जो देखने में लगता है कि यार प्लूरल है। देखिए अब ध्यान से देखेंगे, सबके लास्ट में एस 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 आ रहा है, बट ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट है, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। ऐसे न्यूज़, न्यूज़ है, सिंगुलर है, इट लुक्स कि ये प्लूरल है बट ये सिंगुलर है। रिकेट्स, ये एक बीमारी है, हड्डियों की कोई विटामिन डी की वजह से कोई डिजीज़ होता है हमें, तो रिकेट्स, जो रिकेट्स है दिस इज़ ऑल्सो सिंगुलर बट लुक्स एज प्लूरल। बिलियार्ड्स, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये आमतौर पे ये मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों आपके पास सब्जेक्ट हैं और ये सिंगुलर है बट हमें लगता है ये देखने में प्लूरल है। नेक्स्ट कहते हैं, सर्टेन कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर बट ऑलवेज यूज एज प्लूरल फॉर्म। तो कुछ कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर जो ग्रुप होता है, तो ग्रुपों को हम लोग लगते तो वो ऐसे ही हमेशा होते सिंगुलर हैं बट यूज इन प्लूरल फॉर्म, उसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं, बहुवचन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर एक मुर्गी होगी, दो मुर्गी होगी, बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ जो मुर्गियाँ होंगी, तब हम उसे पोल्ट्री बोलेंगे। ऐसे ही कैटल, एक भैंस नहीं होगी, दो भैंस नहीं होगी, तीन गाय नहीं होगी, दो गाय नहीं होगी। कैटल मीन्स ग्रुप ऑफ गायें या ग्रुप ऑफ भैंस। तो ये जो है हमारे पास कैटल क्या है, हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, ये हमारे पास हम सिंगुलर होते हैं बट हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। ऐसे पीपल हमारे पास है, पीपल बहुत सारे लोगों का ग्रुप। जेंट्री, तो ये सब के सब क्या है हमारे पास ग्रुप्स हैं और इसे हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म्स इट्स प्लूरल बाय एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। तो देखो यहाँ पर एक हमने ढूंढना है प्रिंसिपल वर्ड। कमांडर इन चीफ, तो प्रिंसिपल है हमारे पास कमांडर, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसका प्लूरल बनाना है तो हम लोग कमांडर के साथ कमांडर्स लिख देंगे, तो इन चीफ वो अपने पास क्या हो जाएगा, इसका प्लूरल हो जाएगा। तो कमांडर इन चीफ का प्लूरल हो जाएगा कमांडर्स इन चीफ। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी प्रिंसिपल वर्ड है उस प्रिंसिपल वर्ड के साथ हम लोग एस
लगा देते हैं। सन इन लॉ, तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड सन है, तो हम ये क्या हो जाएगा हमारे पास सन्स इन लॉ। मैन है तो इसका प्लूरल मैन इन, मैन ऑफ वॉर, मैन ऑफ वॉर। तो हमारे पास हमने क्या करना है, प्लूरल जो प्रिंसिपल क्लॉज है, जो प्रिंसिपल वर्ड है, उसका हम लोगों ने प्लूरल बना देना है। नेक्स्ट है सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स फॉर द प्लूरल बट डिफरेंट मीनिंग। तो कुछ ऐसे भी हैं बेटा जिसके दो मीनिंग हो, डिफरेंट मीनिंग होते हैं और सेम वही होते हैं। जैसे क्लोथ का एक क्लोथ और एक क्लोज। तो क्लोथ का पीस ऑफ क्लोथ, इसका मीनिंग होता है, क्लोथ का मीन्स गारमेंट, जो हमारे सिले कपड़े होते हैं। डाई का डाइस और डाइस, इसके दो प्लूरल हैं। डाइस, ये डाइस है स्टैम्प फॉर कॉइनिंग, जो आप लोग स्टैम्प वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं, और ये डाइस है जो हम लोग क्यूब वगैरह खेलते हैं, जो लूडो जिससे खेलते हैं वो वाला डाइस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव नो प्लूरल फॉर्म। तो एब्स्ट्रैक्ट जो भाववाचक संज्ञा आपकी, इसका कोई भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता। होप है फॉर एग्जांपल, होप, लव, चैरिटी, काइंडनेस, इनका प्लूरल कोई नहीं होता, आपने ये याद रखना है। तो दोस्तों इसी के साथ ही हमारी जो भी ये नंबर्स के ऊपर वीडियो थी ये कंप्लीट हो गई है। और प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट तक अपने वीडियोस को ज़रूर देखिए। और बाकी जो ग्रामर्स हैं और या फिर आपका जो मैथ का पोर्शन है उसके लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग।